Hello everyone, Kanoje sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study lesson number 16 Day and Night. तो बच्चों आओ शुरू करते हैं इस लेसन को। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज आपके लिए, हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुकी है। फटाफट जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब हमारे सारे वीडियोस हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होने वाले हैं जल्दी से जल्दी। सो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 16 डे एंड नाइट। डे एंड नाइट देखो, श्वेता वेक्स अप एट अ 6:45 एवरी मॉर्निंग। श्वेता जो है 6:45 एवरी मॉर्निंग उठती है। ओके, जाग जाती है। 6:45 आपने मैथ्स में स्टैंडर्ड 4th में मैथ्स में पढ़ा है, क्वार्टर, 3/4, हाफ क्या होता है। ओके, तो 6:45 मतलब 6:45, मतलब 7 बजने को 15 मिनट कम, 6:45। ओके, तो ये हर दिन सुबह क्या करती है, 6:45 बजे उठ जाती है। अब यहां पर दो पिक्चर आपको नजर आ रही है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द टू पिक्चर्स, व्हाट कॉजेज दिस डिफरेंस। देखो यहां पर अलग, यहां पर और यहां पर देखिए पूरा दिन आपको नजर आ रहा है और यहां पर हमें रात नजर आ रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ में एट अ टाइम दिन भी होता है और रात भी होता है। एट अ टाइम, एक बार में हमारी पृथ्वी पर एक बार में दिन भी होता है, रात भी होता है, पर वो हमें अल्टरनेट मिलता है। मतलब 12 घंटे हम दिन में रहते हैं, 12 घंटे हम रात में रहते हैं, पर पृथ्वी में एक ही समय पर दिन भी चलता है और रात भी चलती है। पता है कैसे? ये देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि मान लो अगर ये आपका सन है, अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो सन की लाइट जिस पोर्शन पे पड़ेगी वहां पर दिन रहेगा। ओके, जैसे यहां पर दिन उजाला है, ओके, और इस साइड सन की लाइट नहीं जा रही है तो यहां पर अंधेरा होगा। और जब ये वाला पोर्शन घूम के इधर आएगा तब इधर दिन और इधर रात हो जाएगी। समझ में आया? तो यही होता है हमारे अर्थ के साथ। तो 12 घंटे पृथ्वी पर दिन होता है और 12 घंटे रात होती है। अब जहां पर इंडिया में अगर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, और अमेरिका में दिन है तो इंडिया में रात होगी। यही कारण होता है कि पृथ्वी पर हमें दिन और रात दोनों नजर आते हैं, डे एंड नाइट। और यही हमारा लेसन है और इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। तो चाहिए स्टार्ट करते हैं। सो वी लाइव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन। हमें अच्छे से पता है हम पृथ्वी पर रहते हैं और इस पृथ्वी को सूरज से ही लाइट मिलती है। द अर्थ शेप इज लाइक दैट अ वेरी लार्ज बॉल। और हमारी अर्थ जो है वो सूरज से बहुत 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 छोटी है पर बहुत बड़ी है। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है पर सूरज हमारे अर्थ के सामने उससे 13 लाख टाइम बड़ा है। कितना? 13 लाख। अगर ये हमारा सन है तो ये हमारी अर्थ होगी। ओके, ये अर्थ है तो ये सन है। इतना बड़ा सन है अर्थ के सामने। आपको पता है जब 13 लाख बॉल अर्थ के जमा करोगे तब एक सन बनेगा भाई, है ना? मजेदार बात। इसलिए तो वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देता है। दैट्स, वो हमारा पार्ट नहीं है फिलहाल। अभी हम देखेंगे अर्थ के बारे में। तो अर्थ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉल है, ठीक है। सो देयरफॉर लाइट फ्रॉम द सन डज नॉट रीच एंटायर अर्थ एट वन टाइम और एट अ सेम टाइम। देखो, तो अर्थ काफी ज्यादा बड़ी है। जैसे कि ये यहाँ पे टॉप देखिए, ये जो टॉप है, जो लट्टू है या भवरा है, आप जो भी कहते हैं, ओके, इंग्लिश में से टॉप कहते हैं। ये जो टॉप है ये घूम रहा है और यहां से रोशनी पड़ रही है तो भाई रोशनी इस साइड गिर रही है तो यहां पर उजाला है। इधर लाइट नहीं पहुंच पा रही इसलिए इधर अंधेरा है। यही हमारे अर्थ के साथ होता है। जब अर्थ का जो पोर्शन सूरज के सामने होगा उस पर सूरज की धूप गिरेगी, और जो पोर्शन दूसरे साइड में होगा, पीछे साइड में होगा, वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसलिए एक तरफ दिन होगा और एक तरफ रात होती है ना? सो हाफ द अर्थ गेट सनलाइट वाइल अदर हाफ रिमेन डार्क। इसलिए पृथ्वी के आधे भाग में सनलाइट होती है और बाकी हाफ पोर्शन जो होता है उसमें डार्क यानी अंधेरा होता है। ओके, सो वी से दैट डे इज द हाफ दैट गेट्स लाइट while the other half where sunlight does not reach is night।
तो जो आधा पोर्शन है उसमें दिन होता है और आधे पोर्शन में रात होती है। टोटल हमारा डे 24 आवर्स का होता है। ओके, तो 24 आवर्स में 12 आवर्स डे के लिए होते हैं और 12 आवर्स नाइट के लिए होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ every day we see day chasing night and then night chasing day। हम हर दिन देखते हैं दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, चलते रहता है ना। नाइट कम्स आफ्टर डे एंड डे फॉलो नाइट। दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? हमने देखा है कि हर दिन के बाद रात और हर रात के बाद दिन आता है और ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। और इसके पीछे रीजन क्या है भाई? इसके पीछे रीजन यही है कि हमारी अर्थ जो है वो खुद में गोल गोल घूमती है। समझ में आया? अगर हमारी अर्थ गोल गोल नहीं घूमती तो ऐसा होता ही नहीं। समझ में? जैसे कि ये टॉप है, ये टॉप गोल गोल घूमता है, राउंड राउंड घूमता है, तो ये वाले पोर्शन में अभी रात है, पर जब ये पोर्शन इधर आ जाएगा ना तब इसमें दिन हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जब इधर जाएगा तो इसमें रात हो जाएगी। समझ में आता है? तो यही हमारी अर्थ के साथ होता है। हमारी अर्थ जो है वो सूरज के आसपास गोल गोल तो चक्कर काटती है। मान लो ये सन है, ये जो मेरा हाथ है ये सन है। ओके, तो ये और ये अर्थ है, तो ये अर्थ ऐसी ऐसी घूमेंगी पर साथ साथ ऐसी भी घूमेंगी। ये देखो, मतलब खुद में ऐसी घूमेंगी, ऐसी 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 घूमते घूमते सन के चक्कर लगाएगी। तो जो पोर्शन सन के सामने आएगा वहां दिन होगा और जो पोर्शन सन के सामने नहीं आएगा वहां पर रात होगी। बस यही एक रीजन है ना? सो जस्ट एज अ टॉप स्पिन अबाउट इटसेल्फ द अर्थ टू। जैसे कि ये भौरा, ये जो टॉप है, जो लट्टू है, जैसे ये घूम रहा है वैसे पृथ्वी भी खुद के आसपास घूमती है। अबाउट इटसेल्फ, खुद में गोल गोल घूमती है। सो the part of the earth that is getting sunlight goes into the darkness and the part that is darkness come into the light. That is where there is a day, it become night after some time and where there is a night, it become day। तो जहां पर दिन होता है, जहां जो पोर्शन सूरज के सामने आता है वहां पर दिन होता है और जो पोर्शन बैक साइड चला जाता है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती वहां पर रात होती है। और इसलिए हमें डे एंड नाइट दोनों देखने को मिलते हैं। नाउ डू यू नो द सन राइज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट। आपको पता है कि हमारा जो सूरज है वो हर दिन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर सेट हो जाता है, डूब जाता है। इन द इवनिंग द सन सेट इट वेस्ट। शाम को सूरज वेस्ट में जाकर डूब जाता है। सो वी फील दैट सन गोज अराउंड द अर्थ। पर देखने में हमें ऐसा लगता है कि सूरज ये हमारी पृथ्वी है, सूरज यहां से उगा, ऐसा चला और इधर जाके डूब गया। तो देखने में हमको लगता है कि हम एक ही जगह पर है और सूरज घूम रहा है, सूरज चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। ये उसी के समान है जैसे कि मान लो हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और सब लोग हमें बैठे हुए नजर आते हैं। ट्रेन जब चलती है तो रास्ता, घर, पेड़, जंगल, नदी, पहाड़ हमें चलते हुए नजर आते हैं। हम खुद को बैठा हुआ फील करते हैं और रास्तों को चलता हुआ महसूस करते हैं। होता है ना, जब भी आप किसी व्हीकल में बैठते हो तो ऐसा लगता है वो गया घर, वो गया पेड़, रास्ता पीछे जा रहा है, पर एक्चुअली हम आगे जा रहे होते हैं। वो तो वहीं पर होता है। सन के साथ भी यही होता है, अर्थ के साथ भी यही होता है। सन एक ही जगह पर रहता है, हमारी जो अर्थ है वो इसके गोल गोल चक्कर काटती है। समझ में आया? ये हमारी जो अर्थ है वो सन के चक्कर आसपास काटती है। सन हमारे आसपास नहीं घूमता, वो तो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। सो वी फील दैट सन गोज अराउंड द अर्थ, बट दैट इज ओनली इज इंप्रेशन। पर ये तो हमारे आंखों का धोखा, इंप्रेशन है। एक्चुअली द अर्थ टर्न अराउंड इटसेल्फ। हमारी अर्थ खुद गोल गोल घूमती है और सन के आसपास भी घूमती है। दैट इज वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। और इसलिए हमें डे और नाइट नजर आता है। दिस स्पिनिंग द अर्थ अराउंड इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब जब अर्थ गोल गोल खुद में घूमती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। जैसे कि ये अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है, अपने आप में ही गोल 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 घूमने लगती है। इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। ये देखो,
ये घूम रहा है ना, खुद ही गोल गोल घूम रहा है अपनी जगह पर, खुद में ही गोल गोल घूम रहा है, तो इसे कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? रोटेशन। पर जब ये सन के आसपास घूमता है तो इसको रोटेशन नहीं कहते, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ द होल डे 24 आवर्स, पूरा एक दिन 24 घंटों का होता है, बट देयर ऑलवेज 12 आवर्स डे लाइट एंड 12 आवर्स डार्कनेस। पर हमेशा 12 घंटे दिन के लिए होते हैं और 12 घंटे रात के लिए होते हैं। इफ दैट वेर ट्रू वी वुड हैव सनराइज एवरी मॉर्निंग 6 o'clock, और इसीलिए हर सुबह 6 बजे हम सूरज को निकलता हुआ देखते हैं। सनसेट एवरी इवनिंग 6 o'clock, और इसलिए शाम को 6 बजे सूरज डूब भी जाता है। तो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? कमेंट में लिखो। तो लेट अस सी व्हाट रियली हैपन, आइए देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। चलो, सम कैलेंडर्स गिव द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एवरी डे। कुछ कैलेंडर्स में हर दिन सूरज कितने बजे निकलेगा और कितने बजे डूब जाएगा उसका टाइम लिखा होता है। टेक सच अ कैलेंडर फॉर दिस ईयर, और ऐसे कैलेंडर, इस साल का हम ऐसा कैलेंडर देखते हैं, एंड यूज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो, अब यहां पर मई और नवंबर है, सो सनराइज सनसेट डेट। ओके, तो यहां पर क्या होगा? सनराइज सनसेट, इसके लिए तो देखिए बच्चों, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लगने वाला कैलेंडर। अब कैलेंडर तो हमारे पास है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। कनोजे सर है ना आपके पास, कैलेंडर नहीं है तो क्या हुआ? देखो, ये जो है ये मई महीना है और ये नवंबर महीना है। मई महीने में होती गर्मी, समर, और यहां होता है विंटर। ओके, तो यहां पर देखिए, मई में, समर में क्या होता है? सनराइज जल्दी होगा, मतलब लगभग अगर आप देखोगे मई महीने में तो 5:30 को सनराइज हो जाएगा। ओके, 5:30 जल्दी जल्दी सनराइज होगा, और सनसेट भी लेट होगा, नियर अबाउट 6:30 टू 7, 6:30 से 7 बजे तक के सूरज डूबेगा। और हर दिन ये टाइम ना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि मई से गर्मी शुरू होती है। मई, जून, जुलाई पूरी गर्मी होती है, और इस दिन हमेशा सूरज के डूब मतलब निकलने का समय जल्दी होते जाएगा। ओके, ये जैसे मान लो अगर यहाँ पर जैसे मान लो 6 बजे दिन निकला है, तो ये टाइम बढ़ते बढ़ते, ओके, 6 बजे अगर दिन निकला है तो ये टाइम कम कम होते जाएगा, जैसे 6:45 को निकलने लग जाएगा। ओके, 6:45 को, ओके, बाद में 5:30, ओके, और यहाँ पे डूबने का समय जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि समर में दिन बड़ा होता है और विंटर में रात छोटी होती है। तो विंटर में आप देखोगे सुबह 6 बजे दिन निकल जाता है, शाम को 6 बजे ढल जाता है। जैसे जैसे नवंबर फिर दिसंबर आएगा, फिर 6 बजे मतलब दिन निकलेगा 6:30 बजे, ठीक है, और सनसेट होगा 5:30 बजे। अब यहां पर देखो 1 घंटा कम हो गया। ओके, तो ऐसा होता है, डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो गर्मी में जो दिन रहता है वो लगभग 14 घंटों का हो जाता है, कभी कभी अब देखोगे 13 से 14 घंटों का हो जाता है, और विंटर में जो दिन होता है वो 11 घंटों का हो जाता है। सो व्हाट डू यू सी इन नवंबर? द सन राइज लिटिल लेटर, नवंबर में सूरज आराम से उगता है, एंड वाइल सेट लिटिल अर्लियर, जल्दी लेट आता है और जल्दी चला जाता है। नवंबर में सूरज लेट आता है और जल्दी चला जाता है, और मंथ ऑफ मई में सूरज जल्दी आता है, लिटिल अर्ली ईयर, जल्दी आता है, एंड सेट लिटिल लेटर, और देर से जाता है। मतलब यहां पर ये ज्यादा समय स्पेंड करता है, जल्दी आ गया और लेट गया, ज्यादा समय दिया, और लेट आया और जल्दी गया, कम समय दिया, है ना। सो व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताता है? इन नवंबर द डे बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर, नवंबर में दिन छोटा छोटा होते चले जाता है,
while night become longer, और रात बड़ी हो जाती है। मई में जो दिन है, मई में द डेज बिकम लॉन्गर, दिन लंबा होते चले जाता है और रात जो है वह शॉर्टर यानी छोटी होते चली जाती है। Thus we are now sure that and day night are 12 hours each all year around। पर अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो पूरे साल भर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात रहती है। द फेनोमेनॉन, फेनोमेनॉन मतलब होता है चेंजेस, फेनोमेनॉन यानी क्या होता है, चेंजेस, बदलाव। द फेनोमेनॉन ऑफ 12 hours लॉन्ग डे एंड 12 hours लॉन्ग नाइट कैन बी ऑब्जर्व 21 मार्च एंड 22 सितंबर। देखो 12 hours लॉन्ग डे, पूरे 12 घंटों का दिन 21 मार्च को आपको नजर आएगा, और पूरे 12 घंटे की रात 22 सितंबर को आपको नजर आएगी। सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात, ये दो डेट होती हैं। ओके, नाउ ऑन मार्च 21 डे एंड नाइट आर बोथ 12 hours लॉन्ग। अगर हम देखें तो 21 मार्च को, ऑन मार्च 21 को डे और नाइट दोनों के दोनों 12 घंटे के होते, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। देन इन द पार्ट ऑफ अर्थ डे टाइम इंक्रीज स्लोली एंड नाइट टाइम डिक्रीज। ओके, देखो मार्च के बाद से ठंड जाना क्या हो जाती है, ठंड जाना कम हो जाती, गर्मी आना शुरू हो जाती है। तो मार्च में दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, एक तरफ रात बड़ी रहती है, दिन छोटा रहता है, फिर ऐसे ऐसे बैलेंस करते हुए ऐसे ऐसे आते हैं। 21 मार्च को दिन और रात सेम रहते हैं, फिर उसके बाद दिन बढ़ते जाता है, रात छोटी होते चली जाती है। ओके, सो दिस गोज ऑन टिल जून 21, और ये जून 21 को फर्स्ट तक नजर आता है। ओके, ऐसा चलते रहता है। ऑन जून 21 आवर डे इज अ लॉन्गेस्ट एंड नाइट इज अ शॉर्टेस्ट। तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, 21 जून को जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो नाइट होती है वो सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी रात 21 जून। ओके, फ्रॉम 21 जून इन अ पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम शॉर्टर एंड नाइट बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर। और 21 जून के बाद दिन छोटा होने लगता है। ओके, क्योंकि जून के बाद बारिश और बारिश के बाद ठंड, दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है। ओके, सो दिस गोज टिल सितंबर 2022, और ये 22 सितंबर तक चलते रहता है। ऑन सितंबर 2022 आवर डे इज 12 hours एंड नाइट टू 12 hours, और 22 सितंबर को हमारा दिन भी 12 घंटा का होता है, रात भी 12 घंटों की होती है। आफ्टर दैट द डे कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर, और उसके बाद धीरे धीरे दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है, क्योंकि विंटर आने वाला रहता है। द नाइट बिकम लॉन्गर, दिस गोज टिल सितंबर 2022, और रात बड़ी बड़ी होती चली जाएंगी, और ये कब तक चलेगा, दिसंबर 22 तक चलेगा। ओके, दिसंबर 22 दिसंबर तक चलेगा। ऑन दिसंबर 2022 22 दिसंबर को आवर नाइट इज द लॉन्गेस्ट एंड डे इज अ शॉर्टर। 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। फ्रॉम दिसंबर 2022 द डे बिकम लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर, और दिसंबर 2022 को तो दिन दिसंबर 2022 के बाद दिन बड़ा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। दिस गोज ऑन टिल 21 मार्च, और ये 21 मार्च तक चलते रहता है। एंड दिस साइकिल रिपीट इटसेल्फ, और ये साइकिल चलते रहता है, 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 घूमते रहता है, घूमते रहता है। ओके, सो नोट दैट दिस डेट में वेरी लिटिल, और ये जो दिस डेट्स में वेरी लिटिल, इसको आप इन डेट को अपने पास नोट करके रखिए, आपके बहुत काम आने वाली है जनरल नॉलेज में। सो डू यू नो व्हेन द डे आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर इट इज समर। जब रात छोटी होती है और दिन बड़ा हो जाता है तो गर्मी का दिन है, और जब रात व्हेन नाइट लॉन्गर, जब रात बड़ी होती है और दिन छोटा हो जाता है तो उसे विंटर कहते हैं। तो विंटर में दिन छोटा रात बड़ी, इसलिए तो ठंड ज्यादा रहती है, और समर में सनलाइट ज्यादा देर तक आती है,
दिन बड़ा रहता है, रात छोटी रहती है, इसलिए तो गर्मी भी ज्यादा लगती है। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या सीखा? एज द लाइट ऑफ द सन डज नॉट रीच द होल अर्थ एट द सेम टाइम, सूरज की किरणें अर्थ पर एक ही समय में नहीं पहुंच पाती। देयर इज अ डे लाइट ऑन द हाफ द अर्थ वाइल देयर इज अ डार्कनेस ऑन द अदर, अर्थ पर आधा दिन रात होगी और आधा दिन, मतलब आधी अर्थ में रात होती तो आधी अर्थ में दिन होता है। द अर्थ स्पिन अराउंड इटसेल्फ, पृथ्वी खुद में गोल गोल घूमती है। सो द पार्ट दैट फेस द सन गोज इनटू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट द डार्क बिकम इनटू लाइट, तो जो भाग सूरज के सामने होता है उसमें दिन होता है और जो भाग सूरज के सामने नहीं होता उसमें रात होती है। सो दैट इज वाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अल्टरनेटली, इसलिए हमें अल्टरनेट दिन और रात देखने में मिलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट 24 आवर्स ऑफ द डे आर डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स डे, हम ऑब्जर्व करते हैं कि 24 आवर्स है एक दिन के, तो 12 घंटे रात के लिए दिए गए और 12 घंटे दिन के लिए दिया गया है। और 21 मार्च एंड 22 सितंबर के बारे में भी हमने पढ़ा है। ओके, सो फ्रॉम दिसंबर टू जून द डे गेट्स लॉन्गर while from June to December the day gets shorter। ओके, सो दिसंबर से लेके जून तक, फ्रॉम दिसंबर टू जून डे गेट्स लॉन्गर, दिन बड़ा होते चला जाता है। दिसंबर से जून तक दिन बड़ा होते चले जाता है, फिर दिसंबर से और उसके बाद जून से दिसंबर तक दिन छोटा, मतलब रात बड़ी होने लगती है। समझ में आया? दिसंबर से जून दिन बड़ा 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 और जून से दिसंबर दिन छोटा 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 छोटा। ओके, इस तरह से ये चलता है। आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर, लुक हियर। तो आपके बुक में देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। ए थिंक एंड टेल, बी आंसर इन ब्रीफ, सी डिस्क्राइब, डी फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ई ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन ए। ओके, ये क्वेश्चन ए के दोनों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन बी आंसर इन ब्रीफ, ये देखिए, वेयर डज द अर्थ गेट लाइट, ये इसका आंसर है। ओके, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। ओके, आप 1 मिनट, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ओके, क्वेश्चन बी, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन सी है डिस्क्राइब। ओके, डिस्क्राइब में इतना पोर्शन है, यह है डिस्क्राइब के लिए। टेक दिस स्नैपशॉट। ओके, डिस्क्राइब। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ये देखिए, ये है भाई यहां से यहां तक है फिलिंग द ब्लैंक। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद ये है ट्रू और फॉल्स। ओके, यहां से यहां तक ये है ट्रू और फॉल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो आई होप दैट कि ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मिल गए, साथ ही ये लेसन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।